अपने एक्सपर्ट से कि उनके बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के सौदे कौन से हैं। शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे। बताइए सर, क्या आइडेंटिफाई किया है बाजार में आपने? थिंक यहाँ पे नेटको फार्मा पे हमारा फोकस है। नेटको फार्मा में अगर देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है स्टॉक में। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 4 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे विद वॉल्यूम एक्शन होते हुए दिखा है। तो नेटको फार्मा पे हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 1330 1340 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1255 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नोसिल। नोसिल में भी अगर हम आज देखें तो जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और स्टॉक ने 310 के लेवल को अब यहाँ पे क्रॉस किया है, हमें लगता है ये 310 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इसमें फॉलो बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 325 328 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 308 रुपए के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर में भी देखें तो अगर वीकली चार्ट पे स्टॉक को एनालाइज करें तो स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो टाटा कंज्यूमर में अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1200 1210 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1160 के आसपास। 1160 का स्टॉप लॉस, 1210 के टारगेट। और दूसरे दो शेयर हैं एन लेटर वाले, नोसिल है और नेटको फार्मा है, एक 300 वाला एक 1300 वाला। भाव आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। नोसिल के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 308 रुपये का होगा और नेटको फार्मा के लिए स्टॉप लॉस 1255 रुपये का। टारगेट बनेगा 1330 1340 का। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इन दोनों के दोनों शेयरों में अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। एक 6% ऊपर है, एक 7% ऊपर है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कन्विक्शन का लेवल है वो कितना ऊंचा है राजेश जी का इन शेयरों में आगे तेजी को लेकर। रुचि जी आप बताइए सर, आपने क्या खोजा है बाजार में, क्या बीटीएसटी करें अभी? बीटीएसटी के लिए कोल इंडिया खरीदारी करने की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रेंथ आज स्टॉक में दिख रही है कि जहाँ पे रिसेंट पूरा कंसोलिडेशन हुआ है उसका ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ और क्लोजिंग भी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर हो रही है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम प्रीवियस स्विंग हाइस को क्रॉस ये नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे 500 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जा सकता है 530 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, कॉल इंडिया सुबह से डिस्कशन हो रहा था। आज हमने 12 बजे भी इसके बारे में डिस्कशन किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीरामिल एंटरप्राइजेस शेयर्स के बारे में बताया था। आज हमने एक ऑप्शंस का ट्रेड दिया था 970 की कॉल। एक बार दिखा पाएंगे प्रोड्यूसर साहब आप 970 की कॉल PEL की? आप लिखना स्क्रीन पे PEL 970 CE तो आ जाएगा अपने आप ही वो पीरामिल एंटरप्राइज की 970 की कॉल 35 रुपये के आसपास की होनी चाहिए। और ये आज हमने 12 बजे आपको नोटिस करवाई थी इसकी कॉल। खैर उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ मेरे को पता करनी है, आज की रिलायंस की क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है? राजेश सर, आज की रिलायंस की क्लोजिंग अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, सो हो रही है? ना बुरी ना अच्छी, ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन है। तो डीपी जी मैं इसको नॉर्मल रूटीन की क्लोजिंग ही कहूंगा, क्योंकि इस तरीके के साइडवेज मार्केट में रिलायंस 1% डिप लेके क्लोज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। तो एज सच कोई ऐसा यहाँ पे नेगेटिव साइन अभी बनते हुए नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि जब तक स्टॉक 3120 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है और देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वापस ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को बहुत जल्द रिगेन करते हुए भी दिख सकते हैं। एक शेयर से आज मेरे को थोड़ी निराशा, इनफैक्ट वो निराशा आशा में बदल सकती है क्योंकि इसकी बोर्ड की बैठक है और वो है जी एंटरटेनमेंट की। हालांकि मेरे को मैं सुबह से एक्साइटेड नहीं था उसके अंदर कि बहुत बड़ा मूव आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है 167 जब तक पूरी तरह से पार नहीं होगा तब तक मूव तो नहीं आएगा। आज वही हुआ, बाकायदा डेज लो पे क्लोज कर रहा है, डेज हाई पे खुला था, यानी कि गैप के साथ खुला, उसके बाद वो मुड़ के नहीं देखा, फिर नीचे लेके आ गया। ये शेयर 155 चल रहा है। विवेक जी नहीं है, नहीं तो मैं पता करता, 1 मिनट के लिए उन्होंने डिस्कनेक्ट किया है और वापस से जैसे कनेक्ट हो जाएंगे तो एक बार इसके बारे में ज़रूर पता करेंगे। इसको मैं कैरी फॉरवर्ड छोड़ देता हूँ, स्टैंड बाय के नाम पे छोड़ देता हूँ इसको मैं। एक बार ज़रा आप इंडिया विक्स दिखाएंगे और एडवांस डिक्लाइन की रेशो दिखाएंगे ज़रा स्क्रीन पर। इंडिया विक्स अभी भी 15 पार नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर ये बजट से पहले पार नहीं हो तो बजट के दौरान होगा,
क्योंकि इवेंट है। और पिछली बार चुनावों में आपको पता है ना 12 वाला विक्स 36 गया था, तो कम से कम ये वाला इवेंट है तो इस इवेंट में भी कुछ ना कुछ विक्स बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, डरना नहीं घबराना नहीं, लेवल्स के हिसाब से चलना सब। दूसरा, ये एडवांस डिक्लाइन अगर आप रेशो देख रहे हैं ना तो आज BSE NSE पे भी कांटे की टक्कर है। चलो F&O का तो है ही, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि इसमें बड़े वेटेज वाले शेयर भी 2-4 इंक्लूड है इसके अंदर, लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है कि जितना एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए चाहिए होगा। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं है मार्केट के अंदर। बाज़ार पूरी तरह से साइडवेज थक सा गया है। और मैं एक इंसान की तरह अगर मैं बोलूँ ना तो एक ऐसा इंसान है जिसको उसका मन नहीं है चलने का, और कुछ नहीं है, बस इतनी ही सी बात है। उसका मन नहीं कर रहा कि वो चल पाए, और सब कुछ ठीक है, ना थका हुआ है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई पानी की प्यास लगी, ना कुछ है, बस उसका मन नहीं है चलने का। आप ऐसे समझ लो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक इंसान की तरह ट्रीट करते हो तो। एक दो शेयर जरा और पता कर ले, जरा शॉर्टिंग वाले शेयर्स में पता कर लेता हूँ जहाँ पर आज शॉर्टिंग थोड़ी एग्रेसिव हुई है, क्या और टूटेगा क्या। एक बार REC दिखाना और एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी दिखाना, 2 शेयर दिखाओ, REC और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, HEL और REC। रुचित एक बार जरा HEL देखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ये कितना और टूटेगा अभी? क्योंकि पिछले कुछ समय में जब भी स्टॉक में करेक्शंस आए तो 20 DA में यूजुअली इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट कहा जाता है, जो स्टॉक में 5300 के आसपास प्लेस्ड है। सो इन केस अगर हम 5300 के लेवल अगर ब्रेक होते हुए देखते हैं तो स्टॉक में और करेक्शंस 5100 के आसपास तक एक्सटेंड हो सकते हैं। थोड़ी एक्सटेंशन और हो सकती है इसके अंदर। देखिए आज की गिरावट ना थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर रही है, मैंने आवरली चार्ट पे देखा है। बस एक ही चीज़ अच्छी है इसके अंदर कि RSI डाइवर्जेंस थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन अगर आप जैसे डेली डालेंगे ना तो थोड़ी और गुंजाइश है। थोड़ा शेयर थक भी गया था, फटीक भी था। ध्यान रखिएगा बजट से पहले ये एक रूटीन है, ये रूटीन एक्सरसाइज है प्रॉफिट बुकिंग का होना, और ऐसे शेयर्स में ज़रूर होगा जिन शेयर्स को बहुत अच्छे से चले हैं, चलाए हैं। और ये बात सबको पता है। आप खुद ही सोच के बताइए कि ऐसा कहीं होगा कि बजट में डिफेंस का हिस्से को नहीं बढ़ाया जाएगा? ऐसे हो सकता है कि किसी चीज़ के अंदर बजट का हिस्सा नहीं बढ़ाया जाएगा? खैर, एक और नीचे खबर भी आप देख पा रहे होंगे, वो वेदांता के QIP से जुड़ी हुई है कि QIP का साइज़ बढ़ाया गया है और ये अब 1.02 बिलियन कर दिया गया है। पुराना साइज़ मेरे पास अभी जानकारी नहीं है उसकी, जैसे मेरे को मिलेगा तो मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन उसका QIP का साइज़ बढ़ा है 1.02। ये साइज़ तभी बढ़ता है जब टिपिकली इन्वेस्टर्स को, प्रमोटर्स को और काफ़ी हद तक सिस्टम में ये खबर होगी QIP सक्सेसफुली हो जाएगा पास, ये तभी QIP के साइज़ को बढ़ाया जाता है। QIP के ज़रिए इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की जाती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं। और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टिपिकली लंबे समय के लिए शेयर्स के अंदर आते हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो वो कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी की वर्किंग को अच्छे से स्टडी करके आते हैं। और ये $1 बिलियन का QIP प्लेसमेंट्स है। सक्सेसफुल होता है, बढ़िया होता है तो अच्छा काम होगा, ये बात ध्यान रखनी चाहिए वेदांता के अंदर। एक काम कर रहे हैं, क्योंकि विवेक जी मेरे साथ अभी नहीं है, दोनों शेयर्स मैं पूछता हूँ उनसे, लेकिन राजेश सर से वेदांता के बारे में एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। वैसे भी बाज़ार बंद होने में समय भी कम है। राजेश सर ज़रा वेदांता के बारे में और बता दीजिए प्लीज़। तो देखिए डिम्पी जी, अगर किसी को पोजिशनली इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है वेदांता में। हमें यहाँ स्टॉक पसंद है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 550-600 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है, हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी के स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम वापस बनते हुए दिखेगी। अभी स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो करीब होंगे 435 के, लेकिन अपसाइड में हमें लगता है 480 490 इसके इमीडिएट टारगेट, और अगर वो लेवल सरपास होते हैं तो 550-600 तक के अपसाइड भी इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनली हमें काफी पसंद है वेदांता एट दिस।